बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार इस तीसरी कड़ी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस एंड आंसर यानी कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पर चर्चा की तीसरी कड़ी में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। फिर से एक बार एक ओवरव्यू की तरह हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज मशीनिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग एंड फॉर्मिंग। अब इसको समझते हैं कि निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को विभिन्न तरीकों से जैसे कि मशीनिंग, कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग और फॉर्मिंग आदि के माध्यम से उत्पादों को बदला जाता है। हम लोगों ने चर्चा कर लिया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग के। तो बात की थी हम लोगों ने कास्टिंग की। तो कास्टिंग में क्या होता है कि पिघले हुए धातु को मोल्ड में डालकर बनाया जाता है। इसका ये कास्टिंग प्रोसेस के अंदर होता है। और फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है कि चेंजिंग शेप विदाउट मटेरियल रिमूवल, यानी कि बिना सामग्री हटाए आकार को बदलना, ये होता है फॉर्मिंग के अंदर, फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर। अगर इसका उदाहरण लें तो क्या होगा, फोर्जिंग और रोलिंग, ये दो जो हैं एक उदाहरण है फॉर्मिंग प्रोसेस के। इसके बाद क्या होता है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस क्या है, रिमूविंग मटेरियल टू शेप्ड प्रोडक्ट, यानी कि मशीनिंग के अंदर क्या करते हैं, सामग्री को हटाकर उत्पाद का आकार देते हैं। सामग्री को हटाकर उत्पाद का आकार देते हैं। अब इसका उदाहरण हो गया टर्निंग और मिलिंग। टर्निंग और मिलिंग कौन से किसके उदाहरण है, मशीनिंग प्रोसेस के। और जॉइनिंग है अगला हमारा प्रोसेस जो है वो है जॉइनिंग, यानी कि दो सामग्रियों को जोड़ना। कंबाइनिंग टू मटेरियल्स, टू मटेरियल्स को कंबाइन करने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो होगी मैन्युफैक्चरिंग जॉइनिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कौन सी होगी, जॉइनिंग प्रोसेस। अगर इसका उदाहरण लें तो वेल्डिंग और सोल्डरिंग जो होंगे वो दो जॉइनिंग प्रोसेस होंगे। अगला है हमारा सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग के अंदर क्या करते हैं, सतह जो होती है उसके क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूविंग सरफेस क्वालिटी, यानी कि दो सतह की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जाता है इसके अंदर। और इसका उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जो होती है सरफेस फिनिशिंग के अंदर आती है। अब हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो मुख्य हम लोगों ने अभी लिया है, वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बिल्डिंग्स ऑफ लेयर्स, यानी कि परत दर परत का निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण सबसे जो मुख्य और महत्वपूर्ण है वो है 3D प्रिंटिंग्स। 3D प्रिंटिंग्स की जो उदाहरण है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का है। अब ये एक फ्लो चार्ट पर हम लोगों ने देखा था और समझा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। प्राइमरी ऑपरेशंस और सेकेंडरी ऑपरेशंस में इसको दो कैटेगराइज किया था। उसी तरह आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कौन सी प्रोसेस वगैरह होती है। और हम लोगों ने एक और फ्लो डायग्राम को देखा था। इसमें एरो के डायरेक्शन के साथ आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगला प्रोसेस क्या होगा, किस किस प्रक्रिया से होकर के चीज़ें गुजरती है, तब जाके उत्पाद हमें जो अंत में फाइनल उत्पाद होता है वो हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद का जो प्रश्न था वो था कास्टिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो कास्टिंग इज ए प्रोसेस वेयर मोल्टन मेटल्स इज poured इनटू ए मोल्ड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। ये था कास्टिंग का मतलब, यानी कि कास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिघला हुआ धातु को मोल्ड में डाला जाता है और उसे ठंडा होने दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होगी, ये जो प्रक्रिया होगी वो कास्टिंग कहलाएगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने चर्चा किया था टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग के नाम को अगर लेते हैं जल्दी जल्दी तो होगा सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इस पर विशेष एक वीडियो भी जल्दी आएगा। और यहाँ पर जो भी बातें हो रही है इसके लिए आप कुछ
वीडियोस ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं और इसके पहले वाले पार्ट में यानी कि कड़ी 1 और कड़ी 2 में भी इसके चर्चा किए गए हैं, इस पर बात की गई है। और इसी के साथ एक और डायग्राम है। एक तरह से देखा जाए तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस के जो विभिन्न चरण हैं, जो माध्यम है, जो पार्ट्स है, नोमेनकल्चर है, वो सभी यहाँ पर दी गई है। उसी की तरह एक और पिक्चर के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाया गया है। और इसके साथ ही कुछ प्रश्न हो गए थे, जैसे कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग्स। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, बात कर ली थी कि वेल्डिंग की जो मुख्य फायदे हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में हम लोगों ने बात की थी कि मजबूत और स्थायी जो जोड़ है वो हमें प्राप्त होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट जॉइंट्स कैन ज्वाइन डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि विभिन्न सामग्री भी है तो उसको हमें जोड़ा जा सकता है इसके अंदर। और जो खास करके तीसरा है जो कि ये स्वचालन के लिए उपयुक्त है। वेल्डिंग जो है वो स्वचालन के अंतर भी उपयुक्त साबित होती है। और उसका जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि ये उच्च तापमान से अगर हम लोग उसको ले जाते हैं तो यहाँ पर विकृति देखने को। नुकसान की बात कर रहे थे तो नुकसान में क्या हो सकता है, वेल्डिंग के कुछ फायदे और नुकसान की बातें कर रहे थे। तो फायदा फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें जो जोड़ होती है वो मजबूत और अस्थायी होती है और जो विभिन्न सामग्रियां हैं उसे हम लोग जोड़ सकते हैं और स्वचालन के लिए उपयुक्त होती है, यानी सुटेबल फॉर ऑटोमेशन। और डिसएडवांटेज हीट, हाई हीट इनपुट में कॉज डिस्टॉर्शन, यानी कि जो उच्च तापमान हो जाती है तो वहाँ पर विकृति भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्किल लेवल रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर जो श्रमिक है वो स्किल्ड होने चाहिए, कुशल होनी चाहिए और यही इसकी आवश्यकता होती है। और धुएं चिंगारी से सुरक्षित हमें रहना है ताकि हजार्डस जो सेफ्टी है वो हमें प्राप्त हो। इसके बाद हम लोगों ने फोर्जिंग के बारे में समझ लिया था, उसके टाइप्स के बारे में समझ लिया था। यानी कि अगर उसको फिर से संक्षिप्त में बात करें तो फोर्जिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें संपीड़न बल यानी कि कॉम्प्रेसिव फोर्स का जिक्र आएगा। तो इसको समझ के रखना है कि फोर्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शेपिंग मेटल्स यूजिंग कंप्रेसिव फोर्सेस। और टाइप्स अगर इस पर बात करें तो विभिन्न इसके टाइप्स हैं, जैसे कि ओपन आई फोर्जिंग, क्लोज्ड आई फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग। ये सभी इसके टाइप्स हैं फोर्जिंग प्रोसेस के। और हम लोगों ने चर्चा कर ली थी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग्स की। तो एडवांटेज क्या क्या थे? एडवांटेज थे कि कोई भी सामग्री होगी उसकी कम बर्बादी होगी इसके अंतर्गत, यानी कि जो सामग्री की बर्बादी है वो कम होगी। और जो जटिल संरचनाएं हैं उससे बनाई जा सकती है, यानी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैन बी क्रिएटेड। और फास्टर प्रोटोटाइपिंग, यानी तेजी से प्रोटोटाइप अगर बनाना हो तो ये संभव होता है। और कम मात्रा में उत्पाद के लिए खास करके फायदेमंद है ये। तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, ये सभी जो थी ये इसके अंतर्गत आ रही थी एडवांटेज ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अब अगला है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CNC मशीन, यानी कि CNC मशीन के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको और उसके फायदे को बात करनी है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CNC मशीनिंग। तो एक्चुअली होता क्या है कि CNC मशीन एक प्रक्रिया है जिसे पूर्व निर्धारित कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामिंग करके हम लोग मशीन टूल्स के निर्माण को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके फायदे क्या क्या हैं? तो हाई प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी, यानी कि उच्च जो हमारा है उसमें एक्यूरेसी मिल रहा है, प्रिसीजन मिल रहा है, हमें सटीक चीज़ें मिल रही है और उसकी पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, यानी प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी। यानी कि अगर आप बार बार बनाना चाह रहे हैं और भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो CNC के माध्यम से कर सकते हैं। जब मानवों की त्रुटि में कमी आएगी, द रिड्यूस ह्यूमन एरर, और विभिन्न सामग्रियों पर कार्य हो सकता है इसमें।
अगर बात करें तो विभिन्न सामग्रियों के साथ भी विभिन्न सामग्रियों पर कार्य कर सकते हैं इसके लिए, और ये ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त है, सूटेबल फॉर ऑटोमेशन। ये सभी एडवांटेजेस हैं किसके, सीएनसी मशीनिंग के, इसको ध्यान से समझना है। और सीएनसी मशीन के एक लेआउट को दिखाया गया, एक डायग्राम को दिखाया गया। इसमें अलग अलग पार्ट के नाम भी दिए हैं, आपको देखने, समझने और याद करने में सुविधा होगी परीक्षा की दृष्टि से। अब रोलिंग और जो उसके टाइप्स हैं उस पर बात हुई थी। तो रोलिंग क्या करता है कि कोई भी अगर धातु निर्माण करना हो तो धातु रोलर्स के पास ले जा करके उसको प्रिसाइज करते हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार चेंजेस उसके लेयर्स में या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें सुधार होती है उसमें। अब इसकी बात करें कि टाइप्स ऑफ रोलिंग क्या होगी, तो हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, रिंग रोलिंग और थ्रेड रोलिंग। अब हमारा 9वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रक्रिया है उसमें हीट ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता है। हीट ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता है, तो जो भी प्रक्रिया होती है धातु विज्ञान में, मेटलर्जी में, या जो सामग्री विज्ञान है, मटेरियल साइंस, उसमें हीट ट्रीटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप अगर सिलेबस देखें हीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो वहाँ पर हीट ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो सीधे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल्स होंगे, पदार्थ के जो गुण होंगे उसमें परिवर्तन करता है हीटिंग और कूलिंग के माध्यम से। हीटिंग और कूलिंग को कंट्रोल करके हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डिजायर्ड से अगर बात करें तो उसके प्रॉपर्टीज पर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर उसका इंपॉर्टेंस पर हम लोग बिंदुवार बात करें तो इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इंक्रीज डक्टिलिटी, इनहेंस वियर रेजिस्टेंस, रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, ये भी सभी चीज़ें क्या है, एक तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अंतर्गत जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो टाइप्स हो जाएंगे आपके, जैसे कि एनेलिंग है। एनेलिंग के अंदर क्या होता है, एनेलिंग के अंदर ये एक थर्मल प्रोसेस होगी जिसमें धातु या जो मिश्र धातु हम लोग यूज करते हैं एलॉय, इसके गुण को बदला ही जाता है और ख़ास तौर पर जो वर्क पीस होगा उसको नरम करके मशीनिंग प्रोसेस के लिए आसान बनाना होता है। ये इसका एनेलिंग का काम है। और वेल्डिंग के बाद जो तनाव होता है मटेरियल में उसको कम किया जा सकता है इससे। और भी प्रक्रियाएं हैं उसको एक एक करके आगे हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ही और भी डीपली समझेंगे। और हमारा ये जो 10वां प्रश्न है, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिंग, अगला प्रश्न है हमारा। तो इसको अगर बिंदुवार समझते हैं तो कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट जो होगी वो पोरोसिटी होगी, सिंकेज होगा, कोल्ड स्टन होगा, मिश्रण होगा, सैंड इंक्लूजन होगा, हॉट टीयरिंग, ये सभी क्या है, तो ये डिफेक्ट्स इन कास्टिंग है। कास्टिंग अब जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो डिफेक्ट्स हैं वो हमें इस प्रकार से भी कुछ एक मिल सकती है। और अगर पूरे सेशन को एक कुछ ही शब्दों में अगर समझाया जा सकता है तो ये हो सकता है कि जो भी प्रस्तुति होती है निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत, उसका जो मूल है, उसके जो कोर में है वो ये है कि जिसमें उनके प्रकार और अनुप्रयोग को समझते हैं, किसके, तो मटेरियल के, उसके प्रकार, अनुप्रयोग और लाभ को इसमें शामिल करते हैं। और ख़ास करके जब निर्माण में होने वाले जो विभिन्न दोष हैं, हीट ट्रीटमेंट है, उस पर भी विस्तृत चर्चा होती है।